नमस्कार दोस्तों, सब लोग जानते ही होंगे कि मेंटोस क्या है। कौन नहीं जानता है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय च्युइंग गम है। कोका कोला के साथ रिएक्शन के कारण मेंटोस ने अपनी भारी लोकप्रियता हासिल की। हाँ, और ब्लॉगर्स ने बहुत बड़े फाउंटेन्स बनाए हैं। कमेंट्स में लिखे कि मैंने क्या गलत किया। हमें यह पता लगाना होगा कि मेंटोस में क्या शामिल है। हमें देखने पर पता चलता है कि मेंथोल पीसेस परत पर है। अब अंदर देखते हैं। यहाँ हमारे पास नरम सफेद गम है और ये पता चला कि इसके अंदर मेंथोल सिरप भी है। सब कुछ स्पष्ट है और हम एक विशाल मेंटोस बनाना शुरू करते हैं। आइए फॉर्म से शुरू करेंगे। सेमी सर्कल के अंदर तेल डालेंगे और ब्रश से समान रूप से फैलाएंगे। बटर पेपर को खोलेंगे और मोल्ड की लंबाई का एक टुकड़ा काट लेंगे। हर 4 सेंटीमीटर में हमें एक चीरा बनाने की जरूरत है। और हम फॉर्म को कवर करेंगे। तेल की वजह से बटर पेपर चिपक जाता है। इसे कवर करेंगे ताकि फॉर्म पर एक भी अंतर न हो। आइए इन नीले पीसेस के साथ शुरू करेंगे। इसके लिए कैरामेल पकाएंगे। सॉस पैन में चीनी डालते हैं और थोड़ा पानी डालते हैं। अपनी सांस को ताजा करने के लिए हमने प्योर मेंथोल के क्रिस्टल की आवश्यकता है। इनमें बहुत ज्यादा पावरफुल अरोमा है। सॉस पैन में एक छोटी चुटकी भेजेंगे। कैरामेल को 145 डिग्री तक पकाते हैं। इसे हटा देंगे। आइए मेंथोल कैरामेल को नीले रंग में रंगते हैं। हम फिलिंग के लिए 1/4 आकार का उपयोग करेंगे, लेकिन पहले हम इसे सीलिंग टेप के साथ अपग्रेड करेंगे। कैंची के साथ हम इसे लंबाई में काटते हैं। और इसे फॉर्म पर डालते हैं। हो गया। अब मोल्ड को सील कर दिया जाएगा। हम इसे मोल्ड पर लागू करते हैं और नीला कैरामेल डालते हैं। और तेजी से जमाने के लिए हम एक कैन में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। एक ट्यूब पर डालेंगे ताकि हमारी उंगलियां जम न जाए। और हम नाइट्रोजन को सीधे गर्म कैरामेल पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे टेम्परेचर -195 डिग्री है। इसके लिए कैरामेल लगभग तुरंत जम देता है। पहला क्रिस्टल रेडी है। हम उन्हें और सुंदर बनाने के लिए आकार को थोड़ा मोड़ लेंगे। फिर कैरामेल डालेंगे। परिणाम स्वरूप हमने बहुत सारे क्रिस्टल किए। हम एक सफेद ग्लेज आवरण की ओर मुड़ते हैं। एक सॉस पैन में चीनी, कॉर्न सिरप, और पानी डालेंगे। यही है, हम इसे स्टव पर डालते हैं। एक साथ 4 बर्तनों में पकाएंगे। कैरामेल को 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि 137 डिग्री तक न पहुंच जाए। जल्दी से प्लेट से हटा देंगे और इसे सफेद रंग देंगे। साँचे में डालेंगे और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि ग्लेज की मोटाई समान हो। इसका अधिकांश भाग अभी भी नीचे बहता है, इसलिए हम इसे स्पैचुला से धब्बा करेंगे।
हमने 3 घंटे लिए फिलिंग के लिए। हम चबाने वाली परत की ओर मुड़ते हैं। एक बड़े सॉसपैन में 3 लीटर पानी। हमें 900 ग्राम जिलेटिन की भी आवश्यकता है। धीरे धीरे से डालेंगे जबकि ये विस्क के साथ हिलाएंगे। ये समान रूप से फूल जाएगा। जब प्योरी की तरह हो जाएगा तब ये तैयार है। इसके बाद हमें 5 किलोग्राम नारियल तेल की आवश्यकता होगी। हम प्लास्टिक कनस्तर खोलते हैं। और तेल को पैन में डंप करेंगे। 1.6 किलो कॉर्न स्टार्च डालते हैं और हम इस द्रव्यमान को एक विशाल मिक्सर के साथ मिलाते हैं। यह फिलिंग का केवल एक हिस्सा है। हमें बाद में इसकी आवश्यकता होगी। अब हमें 30 किलोवाट मेगाफ्लो गैस बर्नर की आवश्यकता है। हम इसे गैस सिलेंडर से जोड़ देंगे। एक मोटा सॉसपैन रखते हैं और उसमें 10 लीटर कॉर्न सिरप डालेंगे। ऊपर 40 किलोग्राम चीनी डालते हैं। और 8 लीटर पानी। यह ढक्कन के साथ कवर करेंगे और बर्नर को मैक्स पर रखेंगे। दस मिनट के बाद कैरमेल उबला हुआ है। हमारे लिए यह तापमान की निगरानी करना बहुत जरूरी है। यह कैरमेल एक और 30 मिनट के लिए पकेगा और जब ये 135 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो इसे दूसरे पैन में मिश्रण के साथ डालना होगा जिसे हम पहले तैयार किया था। मिक्सर की मदद से सब कुछ मिलाएंगे। इस द्रव्यमान के तेजी से ठंडा होने की समस्या को हल करने का समय है। हम इसे सूखे बर्फ से करना चाहते हैं। वास्तव में ये जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका तापमान -78 डिग्री है। यही है फ्रीजर से साधारण बर्फ की तुलना में 4 गुना ठंडा। सूखी बर्फ का आधा हिस्सा एक बड़े सॉसपैन में डालेंगे। हम ऊपर एक गर्म द्रव्यमान के साथ एक सॉसपैन डालते हैं। जंक्शन पर गर्म बर्फ बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है और मजाक की आवाज करेगा। सूखी बर्फ का दूसरा भाग दीवारों के बीच में भरेंगे ताकि कूलनेस अधिक प्रभावी हो। पैन पहले ही ठंड से ढकने में कामयाब रहा। इसकी समान टेक्सचर के लिए मिक्सचर को मिलाना शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद मिक्सचर काफी हल्का हो गया है और मात्रा में थोड़ा बढ़ गया है। इस फैक्ट का कारण है कि हम इसमें बहुत सारे एयर बबल चलाए हैं। मिश्रण के लिए और घंटे बाद मिक्सचर लगभग ठंडा हो गया है और पहले से ही गोंद की तरह खींच रहा है, लेकिन हमें एक सफेद रंग की आवश्यकता है, इसलिए पाउडर डाई डालेंगे। और इसे मिलाएंगे। नतीजन लगभग सफेद चबाने वाला मिक्सचर प्राप्त होता है। इसे सांचों में डालेंगे।
और फ्रीजर में भेजते हैं। बिल्कुल बीच में हमें कटोरे की मदद से अवकाश को निचोड़ना होगा। इसे एक दिन के लिए जमने के लिए छोड़ेंगे। ये मेंथोल सिरप बनाने का समय है। मेंथोल क्रिस्टल जो हमने पहले इस्तेमाल किए थे उनमें बहुत तेज कूलिंग सुगंध होती है, लेकिन इनमें पुदीने का स्वाद नहीं है, इसलिए हम खुद फ्लेवर बनाएंगे। हम एक फिल्टर के रूप में चिमटा में गूंद एक टुकड़ा डालते हैं और इसे सूखे मिंट के साथ शीर्ष पर भरेंगे। धुंध का एक और गुच्छा ऊपर। फ्लास्क में स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। हम उबलते पानी के रूप में सिरेमिक के टुकड़े फेंकेंगे। स्टोव पर चिमटा स्थापित करते हैं ऊपर और इसे तिपाई पर ठीक करते हैं, और एक फ्लास्क के ऊपर जिसे रेफ्रिजरेटर कहा जाता है हम इसे भी ठीक करते हैं। नीचे से रेफ्रिजरेटर के लिए हम ट्यूब लगाते हैं। अडेप्टर पर दूसरा छोर डालते हैं और पहले से इसे नल पर खींचेंगे। रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक निकास है, इसके लिए ट्यूब भी आवश्यक है। दूसरा छोर सिंक में फेंक दिया जाएगा। ठंडे पानी को चालू करेंगे। रेफ्रिजरेटर पानी से भरा है और ऊपरी ट्यूब के माध्यम से बहता है। इस तरह पानी फैलता है और ये समय ठंडा रहता है। हम सर्व चालू करेंगे। स्पिरिट उबलता है, लेकिन ये स्वादिष्ट बनाने के मसाले एजेंट में कैसे बदले जाएंगे? तो 78 डिग्री तक पहुंचने पर स्पिरिट वाष्पित हो जाती है और ट्यूब तक बढ़ जाती है। जैसे ये रेफ्रिजरेटर तक पहुंचता है, ये संघनित होता है और बूंदों के रूप में हमारे मिंट में बहता है। इस प्रकार चिमटा लगातार बहता है और स्पिरिट एक मिंटी टेस्ट स्वाद प्राप्त करने के बाद निचले फ्लास्क में वापस बहता है। 5 घंटे के निष्कर्षण के बाद मुझे लगता है हमने मिंट से सब निचोड़ दिया। हम फ्लास्क में लिक्विड को वाष्पित करते हैं ताकि इसे अधिक कॉन्सेंट्रेट किया जा सके और स्पिरिट वाष्प से छुटकारा मिल सके। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर निकलता है। हम इसे नीले रंग में रंगेंगे। और इसे छलनी के माध्यम से डिकेंटर में डालते हैं। हम कॉर्न सिरप डालेंगे। केवल मिक्स करना बाकी है। बस हमारे विशालकाय मेंटोस के फ्लेवर सेट करने वाली पुदीना फिलिंग तैयार। चबाने वाला मांस पहले से ही जम गया है, इसलिए हम कटोरे निकालते हैं और मिंट सिरप के साथ भरेंगे। अब इसे रात भर जमने के लिए छोड़ेंगे। पहले से ही सुबह में सिरप सख्त हो गया है और हम मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालेंगे। चिपके हुए सफेद ग्लेज का लेयर को तुरंत हटा देते हैं। हम मोल्ड से एक विशाल मेंटोस के हिस्से को बाहर निकालते हैं। बटर पेपर निकालेंगे। किनारों को थोड़ा और ट्रिम करते हैं। अंत में हम इन्हें जोड़ सकते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक। इसलिए हम कुछ और सफेद ग्लेज का आवरण बनाएंगे और सीम पर लगाएंगे। $70 किलोग्राम वजन वाला विशाल मेंटोस आखिरकार तैयार।
इसे तैयार करने में 4 दिन लगे और मेरी राय में ये अपने छोटे ओरिजिनल के समान है। चलो विशाल मेंटोस ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि 2 प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स हैं जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टफ को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक।
हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं। 2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस स्टोव प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस स्टोव प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस स्टोव प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। ये निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस स्टोव प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस स्टोव प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। ये तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे।
इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी, लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है, और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को वोट से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भागे को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आदेशों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे।
और धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया।